बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको वेलकम करता हूं सुफियान टेक वाला यूट्यूब चैनल पे और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। विवर्स फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में आज ये क्लास 44 है और आज हम इस क्लास में स्टडी करेंगे CSS की प्रॉपर्टी मार्जिन को। तो व्यूवर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। इसके अलावा व्यूवर्स, मैं अपने चैनल पर जो है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जो प्लेलिस्ट है वो स्टार्ट की हुई है मैंने। उसमें 44 वीडियोस हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को वॉच नहीं किया तो प्लीज़ वॉच करें और अगर कोई आपको इन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन है तो आप उसी वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो आंसर करूँगा। तो व्यूअर्स, हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक पे आने से पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था और कहाँ पर इसको छोड़ा था। ये बॉर्डर का हमने बॉर्डर्स की CS का जो राउंडेड यानी कि बॉर्डर रेडियस है वो हमने देखा था, उसको स्टडी किया था। तो व्यूअर्स, ये जो इसकी जो हैं प्रॉपर्टीज़ उसको मैं कुछ ऐसी हैं जो अननेसेसरी हूँ मैं हटा देता हूँ। जैसे ये चीज़ें हैं। अब ये देखें, अब मैं इसकी ना कुछ हाइट भी 100 बाय 100 कर लेता हूँ क्योंकि अब मैंने आपको मार्जिन का बताना है और इसकी जो बॉर्डर की विड्थ था वो भी 1 पिक्सल कर लूँगा ताकि मैं जैसे आपको इसका मार्जिन बता सकूँ। अब व्यूअर्स, मार्जिन के लिए ये देखें, मार्जिन जो है वो मार्जिन अगर तो जस्ट मार्जिन देंगे तो मैं जब इसको 10 पिक्सल कहूँगा तो ये देखें ये 10 पिक्सल इसके चारों तरफ आ गया है। अब मार्जिन को चेक करने का तरीका ये है कि इंस्पेक्ट में आकर जब आप उस एलिमेंट पर माउस लेकर आते हैं तो उस एलिमेंट के इर्द गिर्द जो है वो एक ऑरेंज कलर की जो है वो एक लेयर बनती है जिस तरफ उस एलिमेंट को मार्जिन दिया गया हो। हमेशा आपने याद रखना है कि मैं अगेन आपको बताता हूँ वाज़ह करके कि मार्जिन का जो चेक करने का तरीका ये है कि एलिमेंट के उस हिस्से पर जिस हिस्से पर हम मार्जिन लगाते हैं वो ऑरेंज हो जाता है। तो ये देखें, मैंने जब मार्जिन दिया तो ये चारों तरफ जो है वो मार्जिन आ गया क्योंकि चारों तरफ से ये ऑरेंज कलर है। इसके अलावा व्यूवर्स, जिस एलिमेंट को आप पकड़ेंगे इस एरिए में इस हिस्से में जो है वो ये देखिए ये भी बना हुआ मार्जिन। ये देखिए चारों तरफ जो है वो मार्जिन आ गया। अब अगर मैं इसको हटाऊं और मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये देखें इसके मार्जिन जो है साइडों पे जो है वो साइडों पे आप देख सकते हैं कि मार्जिन जो है वो बिल्कुल नहीं है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से करके मार्जिन 10 लगा के करता हूँ तो ये देखें चारों तरफ आ गया है। क्योंकि किसी भी प्रॉपर्टी को जब आप सिंगल वैल्यू देंगे तो वो हर तरफ फैल जाएगी। इसी तरह अगर आप जस्ट चाहते हैं कि मैं लेफ्ट साइड पे देना चाहता हूँ तो क्योंकि अभी ये देखें ये चारों तरफ आ रहा है, अभी मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा अब ये देखें जस्ट वो जो ये मल्टी कलर की लेयर है ये जो है वो जस्ट लेफ्ट साइड पे आ रही है और इधर भी देखें कि आपकी जो मार्जिन है आपका जो मार्जिन है वो सिर्फ लेफ्ट साइड पर आ रहा है। इसी तरह अगर मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट डी सब लाइन में जो है वो कंट्रोल शिफ्ट डी के साथ लाइन को डुप्लीकेट किया जाता है, मैं मार्जिन राइट जो है या मार्जिन टॉप जिससे हमें फ़र्क भी पता चलेगा ये हटने से, ये देखें ये थोड़ा सा हट गया मार्जिन टॉप लग गया। अब जब मैं इस पे लेकर आता हूँ माउस तो ये देखिए लेफ्ट और टॉप पे जो है वो ऑरेंज कलर की लेयर है जिससे हमें पता चल रहा है कि ये मार्जिन है। यानी कि ऑरेंज लेयर जब भी बनेगी तो ये इंडिकेट करेगी कि ये मार्जिन है। तो हमेशा आपने इन चीज़ों को याद रखना है जो मैं अपनी वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि कि आपको इन फ्यूचर जब एडवांस ट्यूटोरियल में हम जाएंगे एडवांस चीज़ें स्टडी करेंगे, हमने जब वो देखने हैं अपने लेआउट्स बनाने हैं या हमने जब अपनी रिस्पॉन्सिवनेस करनी है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं। तो अब इसी तरीके से जो है व्यूअर्स क्लॉक वाइज जो पैटर्न है वो इसमें भी यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से आप इसमें भी देख सकते हैं हर एक चीज़ को अलग अलग
अब ये टॉप पे मैं 100 कर देता हूँ, वैसे मैं जो राइट है वो 50 कर देता हूँ, बॉटम पे 30 कर देता हूँ, और लेफ्ट पे जो है वो मैं 150 कर देता हूँ। रिफ्रेश करूँगा। अब ये देखें, मैं इस पे माउस ओवर करता हूँ और इधर देखता हूँ, ये देखें आप चारों साइडों पे देख सकते हैं कि इस पे जो है वो क्या हिसाब किताब है और ये क्या यानी कि आया हुआ है। ये देखिए फर्स्ट लेयर जो इसकी ये लेयर बता रही है वो हमारा मार्जिन बता रही है, अंदर वाली जो लेयर है वो बॉर्डर को बताती है, और उससे अंदर जो है वो पैडिंग। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पैडिंग को ही स्टडी करेंगे। अच्छा व्यूवर्स, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ कि मार्जिन जो है वो एलिमेंट के आउटसाइड पे जो है वो अफेक्ट करता है, और आप यानी कि एक दूसरे अगर किसी एलिमेंट को आप एक दूसरे से हटाना चाहते हैं तो आपको मार्जिन यूज़ करना होगा। तो आप इस तरीके से मार्जिन को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लॉकवाइज भी और दूसरा वाइज भी। अब इसमें एक और चीज़ भी आती है कि अगर आप जस्ट दो वैल्यूज़ देंगे तो फर्स्ट जो होगी वो टॉप एंड बॉटम होगी, और सेकंड जो होगी वो होगी राइट एंड लेफ्ट। सेव करेंगे, ये देखें फर्स्ट जो वैल्यू थी वो थी 100, ये देखिए 100 वो टॉप बॉटम पर आ गई, और सेकंड जो वैल्यू थी वो राइट एंड लेफ्ट पे आ गई। तो इस तरीके से जो है वो आप वैल्यू दे सकते हैं मार्जिन को, और अगर आप अलग अलग देना चाहते हैं तो आप अलग अलग भी दे सकते हैं। ये देखें अगर आप मार्जिन डैश करें तो ये देखें आपके पास आ जाता है लेफ्ट, टॉप, राइट और बॉटम। आप इस तरीके से भी मार्जिन को यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, उम्मीद है कि आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। व्यूवर्स, आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।